गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं वापस आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है आकाशवाणी और बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। जिंदगी की राह में जब कोई मंजिल दिखाई ना दे तो सफर पर ही बरकरार रहना चाहिए। क्या पता एक अच्छा ठहराव मिल जाए। और इस बात पर वाणी को कुछ ज्यादा ही यकीन था, इसीलिए वो अपना सफर कभी खत्म ही नहीं करना चाहती थी। 24 वर्षीय वाणी अपनी जिंदगी को एक सफर में तब्दील कर चुकी थी। उसकी कैंपिंग वैन इकलौती ऐसी चीज थी जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। वाणी के माँ बाप पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे। इस वजह से उसका पूरा बचपन नानी के साथ गुजरा था। जब तक वो थी, वाणी उनके लिए जीती रही, पर उनके बाद उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं था। वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उसकी नानी ने जाने से पहले कुछ जमीन उसके नाम की हुई थी, जिसे बेचकर वाणी ने कैंपिंग वैन खरीदा। उसने अपनी जॉब छोड़कर करीब 3 साल पहले ये सफर शुरू किया था और अब तक वो बिना रुके इस सफर को जीती आ रही है। वाणी इस वक्त मनाली के रास्ते में थी जब उसकी वैन खराब हो गई। उसने बाहर निकलकर देखा तो उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया कि आखिर दिक्कत क्या हुई है। वो इस उलझन में थी कि तभी एक नौजवान लड़का उसके पास आकर रुका और अपनी पुरानी साइकिल को साइड पर खड़ा किया। लड़का बोला, कोई दिक्कत है आपको? अगर मैं कोई मदद कर सकता हूँ तो। वाणी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दिखने में वो बिल्कुल सीधा साधा था। पुरानी शर्ट पैंट के साथ स्वेटर और एक स्कार्फ डाल रखा था उसने, बादामी रंग का। कुछ पल सोचने के बाद वाणी ने उसे अपनी समस्या बताई तो उसने कहा, आगे कुछ कदम पर गांव का एक गैराज है, आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार कीजिए, मैं वहां से किसी को बुला कर लाता हूँ। वाणी ने सर हिला दिया तो वो लड़का चला गया। शाम चढ़ रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद ही वो लड़का एक मैकेनिक को लेकर वहां आ गया। मैकेनिक ने चेक किया और बोला, मैडम ये गाड़ी ठीक होने में तो 2-3 दिन का समय लगेगा। इतना टाइम क्यों लगेगा? वाणी ने पूछा। वो क्या है ना, कुछ पार्ट बदलने पड़ेंगे और वो पार्ट सिर्फ शहर में मिलेंगे। लेकर आने में और ठीक करने में समय तो लगेगा मैडम। वाणी सोच में पड़ गई। तभी उस लड़के ने कहा, अगर आपको रहने की दिक्कत है तो आप मेरे साथ चलिए। यहाँ पास में एक गेस्ट हाउस है और अच्छा है। रात होने वाली है और ठंड भी है, तो कहाँ आप परेशान होंगे आप। वाणी ने उसकी बात पर थोड़ा सोचा, फिर उसे वो बात सही लगी। अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। उसने वैन से अपना कुछ जरूरी सामान निकाला और उस लड़के के साथ चल दी। मैकेनिक अपने 2 आदमियों को बुलाकर गाड़ी को गैराज तक ले गया। वाणी ने चलते हुए उस लड़के की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, मैं वाणी। लड़के ने एक बार वाणी को देखा और अपना हाथ साफ करके वाणी से हाथ मिलाया, आकाश। वाणी हल्का सा मुस्कुरा दी। दोनों गेस्ट हाउस पहुंचे और आकाश ने वाणी के रहने का इंतजाम करवा दिया। वाणी ने रजिस्टर किया और अपने कमरे में चली गई। नई जगह और वाणी के लिए एक नया माहौल। इस वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने स्वेटर के ऊपर एक मोटा सा शॉल ओढ़ा और कमरे के सामने जो खुली छत थी वहां आकर बैठ गई। उससे थोड़ी दूर पर आग जल रही थी एक लोहे के पतीले में। शायद थोड़ी देर पहले तक कुछ लोग बैठे थे उस आग के पास। वाणी आग सेकती हुई वहां बैठ गई। पूरा गेस्ट हाउस चेक करते हुए आकाश वहां पर जा पहुंचा और वाणी की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे तसल्ली कर रहा हो कि वो वाणी है या नहीं। जब उसे लगा कि वाणी ही है तो जाकर उससे थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। आप सोई नहीं अभी तक? कोई परेशानी है? आकाश ने पूछा तो वाणी ने तुरंत जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस नई जगह है इसीलिए नींद नहीं आ रही। अच्छा, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आता हूँ। कहकर आकाश नीचे चला गया और थोड़ी देर बाद गर्म दूध के साथ वापस आया। वो वाणी को देते हुए बोला, हाँ इसे पी लीजिए, अच्छी नींद आएगी। शुक्रिया, पर मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। आप मेहमान हैं हमारे और हम मेहमानों को नाराज नहीं कर सकते। वाणी ने ग्लास साइड पे रखा और पूछा, क्या तुम यहाँ रहते हो? इतनी रात को ऐसे क्यों घूम रहे थे? अब ये मत कहना कि तुम जिंदा नहीं हो और तुम्हें 2 साल पहले यहाँ गाड़ दिया गया था। क्या? जी नहीं, मैं अब भी जिंदा हूँ। ये गेस्ट हाउस मेरा है, पर मैं बस इसकी देखभाल करता हूँ, चलाता नहीं। मैं यहीं नीचे रहता हूँ। मुझे लगा कि छत पर अब भी शम्मा जल रही होगी तो मैं बस देखने आ गया था। आकाश ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा, तो फिर तुम क्या करते हो? वाणी ने पूछा। एक छोटा सा किताब खाना है इस गरीब का, मन हुआ तो आइएगा जरूर, गेस्ट हाउस के बगल में ही है। वाणी मुस्कुराई और दूध के लिए शुक्रिया अदा करके अंदर चली गई। आकाश भी अपनी जगह लौट गया। अगली सुबह वाणी जल्दी ही उठ गई और तैयार होकर बाहर आई। ठंडी सुबह, सूरज की सुनहरी किरणें और गांव का खूबसूरत नज़ारा वाणी को बहुत अच्छा लगा।
वो गेस्ट हाउस से बाहर आई और उसे आकाश की बात याद आ गई। उसने एक बार वहां जाने का सोचा। वो जब बाहर जाने लगी तो देखा आकाश बस दुकान खोल ही रहा था। उसने जब वाणी को देखा तो कहा, अरे मैडम आप आइए ना, बिट्टू जरा दो चाय बोलना। वाणी अंदर गई तो देखा ज्यादा बड़ी दुकान नहीं थी पर अंदर से सुंदर थी। वहां बहुत सारी किताबें थी। कुछ काल्पनिक उपन्यास थे, कुछ आत्मकथा और प्रेरक किताबें भी थी। साथ ही कई तरह की पत्रिका और पढ़ाई की किताब भी। आकाश उसे बिठाकर बाहर चला गया। वाणी वहां की किताबें देखने लगी। तभी उस हिस्से पर उसकी नजर गई जहां कुछ लेखकों की सारी किताबों का कलेक्शन रखा गया था, जिसमें से एक नाम था वाणी श्री मोहन। वाणी ने एक किताब उठाई और देखने लगी। आकाश हाथ में 2 चाय लेकर आया और बोला, आपको ये राइटर पसंद है? वाणी ने किताब रखा और कहा, बस कभी कभी पढ़ लेती हूँ, किताबों में रुचि है इसीलिए। तुम बताओ, तुम्हें पसंद है? दुकान पिताजी की थी और गेस्ट हाउस मैंने शुरू किया था। पिताजी अब घर पर रहकर गेस्ट हाउस का काम देखता है और मैं यहाँ। पहले किताबें पसंद नहीं थी पर जब से पढ़ने लगा तब आदत हो गई, और आदत कब मोहब्बत बन गई पता ही नहीं चला। मैंने इस लेखक की किताबें पढ़ी है पर मुझे नहीं लगता है कि मैं उनकी सोच को कभी समझ पाऊंगा। आकाश ने कहा, ऐसा क्यों? वाणी ने पूछा। उनका नजरिया काफी अलग है तो मैं बस उन्हें समझ नहीं पाता। वाणी ने उसकी बात सुनी और जवाब देते हुए बोली, पर यही तो होता है किताब पढ़ने का फायदा। आप अपने नजरिए से अलग औरों के नजरिए को भी समझ पाते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि अकेलापन किसको पसंद होता है? वो जो कुछ भी लिखते हैं उसमें अकेलेपन का जिक्र जरूर होता है, और वो उसे ऐसे लिखते हैं जैसे वो कोई तोहफा हो, और अकेलापन कोई तोहफा नहीं होता। वाणी उसकी बात सुनकर बोली, हाँ तोहफा तो नहीं होता है, लेकिन अकेलेपन को देखने का या किसी भी चीज को देखने का सबका अलग नजरिया होता है। उन्हें जो सही लगता है वो लिखते हैं। अब आप इसे अलग नजरिया कहें या कहानी का दूसरा पहलू, दोनों एक ही बात है। तुमने वो वाली कहानी सुनी है जिसमें एक लड़का पहाड़ के ऊपर से भेड़िया चिल्लाता है? क्या लगता है वो बार बार गांव वाले के साथ ऐसा क्यों करता था? सीधी सी बात है कि वो ऊब गया था। वो झूठ बोलकर गांव वाले के मजे लेना चाहता था। क्या पता ऐसा ना हो तो? वाणी ने पूछा। तो आकाश ने कहा, समझा नहीं मैं। वो अकेला था उन पहाड़ों के बीच। जब गांव वाले उसकी मदद के लिए आते थे तो उसे लगता था जैसे उसके पास भी कुछ लोग हैं जो उसकी परवाह करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। वाणी ने समझाया तो आकाश ने मुस्कुराकर ना में सर हिलाया और वाणी को कहा, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट लेखक हैं ये। आप ही ज्यादा अच्छे से समझती हैं इन्हें। वाणी ने चाय का एक घूंट भरा और बोली, पता नहीं, वैसे अब कहाँ जा रही थी कल? पता नहीं, ये रास्ते जहाँ ले जाए। और आपका घर? घर में कोई बचा नहीं, इसीलिए उसे छोड़कर मंजिल की तलाश में सफर पर निकली। पहली बार कहीं ठहरी हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये उतना बुरा है। आकाश बस मुस्कुरा दिया। उसके लिए यह सब नया था। एक लड़की खुद को संभाल कर नई जगहों की तलाश करती है, बस इसलिए ताकि वो खुद को अच्छे से ढूंढ सके, खुद को और अच्छे से पहचान सके। वाणी ने जब उसे सोचते हुए देखा तो उसे लगा कि उसने ज्यादा बोल दिया है, तो उसने कहा, मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, आप इतना मत सोचिए। वैसे यहाँ कोई घूमने की जगह है? जी आसपास अच्छी जगह है, आप इजाजत दें तो मैं लेकर चल सकता हूँ। वाणी ने बस सर हिला दिया। लंच करने के बाद दोनों ही निकल गए पास की पहाड़ियों के पास, जहाँ एक सुंदर झरना था और नज़ारे इतने खूबसूरत कि लग रहा था जैसे जन्नत का एक टुकड़ा यहाँ गिरा हो। तो ये कहानी कैसी लग रही है आप सबको? आई होप पसंद आ रही होगी। आगे ये कहानी मैं पार्ट 2 में बताऊंगी, और आप सब मुझे बता सकते हैं कि आप कैसी एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस कहानी की एंडिंग थोड़ी अलग है। तो कहानी कैसी लग रही है आप सब मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।